व्यक्तित्व विकास की कहानी, द स्टोरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी, विकास मतलब डेवलपमेंट एंड कहानी मतलब स्टोरी। सो द स्टोरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एक छोटे से गांव में, छोटे से स्मॉल गांव विलेज में, तो इन अ स्मॉल विलेज एक युवक रहता था। एक युवक, अ यंग मैन, रहता था। देयर लिव्ड अ राहुल नाम का, नेम्ड राहुल। सो इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ यंग मैन नेम्ड राहुल। जिम्मेदार मतलब रिस्पॉन्सिबल, बहुत, वेरी, वह, ही, तो ही वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल। और मेहनती था, और एंड मेहनती, हार्ड वर्किंग। यहाँ पे था है तो ही वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल, और अगर है होता तो ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल। लेकिन उसका व्यक्तित्व, लेकिन बट उसका, हिज व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी थोड़ा अकड़ने वाला था। थोड़ा, अबिट, अकड़ने वाला मतलब एरोगेंट। वह अक्सर, ही ऑफन, अक्सर मतलब ऑफन, अपने बिंदुओं को यानी कि अपने बातों को, तो अपने बिंदुओं, हिज पॉइंट्स, विनम्रता से मतलब पोलाइटली नहीं प्रकट करता था, मतलब डिड नॉट कम्युनिकेट। सो अपने बिंदुओं को विनम्रता से, अपनी बात को विनम्रता से नहीं रखता था। दूसरों की सलाह को अनदेखा करता था। दूसरों मतलब अदर्स, सलाह मतलब एडवाइस, और अनदेखा करना इग्नोर्ड, तो इग्नोर्ड द एडवाइस ऑफ अदर्स। एक दिन, वन डे, एक बुजुर्ग महात्मा, एक एन बुजुर्ग, एल्डरली, महात्मा, सेज। सो वन डे एन एल्डरली सेज उसके गांव में आए। उसके गांव मतलब हिज विलेज में आए, केम टू, सो केम टू हिज विलेज। लोग उनके पास, लोग पीपल उनके पास मतलब गो टू हिम, वुड गो टू हिम, पास जाते थे। क्यों जाते थे? गांव की समस्याओं को लेकर, विद द विलेज प्रॉब्लम्स, और उनसे सलाह लेते थे। सीक हिज एडवाइस, सलाह मतलब एडवाइस, सलाह लेना मतलब सीकिंग एडवाइस। राहुल ने भी उनसे मिलकर, राहुल ऑल्सो मेट विथ हिम, राहुल उनसे मिला, ऐसे भी बोल सकते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में बात की। एंड डिस्कस्ड हिज प्रॉब्लम्स, महात्मा ने उसे धीरे धीरे, महात्मा मतलब सेज, ग्रेजुअली धीरे धीरे, सिखाया मतलब टॉट। क्या सिखाया? व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। उन्होंने कहा, दे सेड, कि मतलब डैट, क्या कहा उन्होंने? कि सफलता पाने के लिए टू अचीव, सफलता, सक्सेस, सो टू दैट टू अचीव सक्सेस, न केवल मेहनत, न केवल मतलब नॉट ओनली मेहनत, हार्डवर्क, बल्कि बट एक अच्छे व्यक्तित्व, एक अच्छे, गुड व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। सो अ गुड पर्सनालिटी भी ज़रूरी है, इज़ नेसेसरी, भी आया है इसमें हमने ऑल्सो लगाया है। सो बट ऑल्सो हैविंग अ गुड पर्सनालिटी इज़ नेसेसरी। उस दिन से ही, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज से ही राहुल ने काम करना शुरू किया। राहुल स्टार्टेड वर्किंग, अपने व्यक्तित्व पर। किस पर? अपने, हिज व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। सो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज पर्सनालिटी। उसने शुरू किया, बिगैन टू, शुरू किया, बिगैन टू, सुनना और समझना, लिसन टू एंड समझना मतलब अंडरस्टैंड, अदर्स, दूसरों की बातों को, अदर्स, और प्रयास किया, एंड मेड एफर्ट्स, प्रयास मतलब एफर्ट्स, अपनी अकड़न दूर करने के लिए, अपनी, हिज, अकड़न, एरोगेंस, दूर करने के लिए मतलब टू एलिमिनेट। धीरे धीरे, ग्रेजुअली, उसके व्यक्तित्व, हिज पर्सनालिटी में सुधार हुआ, इम्प्रूव्ड, और लोग उसके प्रति भी, लोग, पीपल, बिगैन टू मतलब स्टार्ट किया, पीपल, लोगों ने स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया? उसके प्रति अधिक सम्मान देने लगे। सो पीपल बिगैन टू शो हिम मोर रिस्पेक्ट, अधिक सम्मान मतलब मोर रिस्पेक्ट, देने लगे मतलब शो करना, उनके प्रति शो करने लग गए रिस्पेक्ट।
कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, राहुल की मेहनत, राहुल्स हार्ड वर्क और एंड अच्छे व्यक्तित्व, गुड पर्सनालिटी ने उसे गांव के सरपंच का पद प्राप्त करवा दिया। तो पद मतलब पोजीशन, गांव का सरपंच विलेज हेड, और प्राप्त करवा दिया मतलब अर्नड हिम। तो गुड पर्सनालिटी अर्नड हिम द पोजीशन ऑफ विलेज हेड। उसकी कहानी मतलब हिज स्टोरी गांव में, इन द विलेज, प्रेरणा का स्रोत बन गई। प्रेरणा मतलब इंस्पिरेशन, स्रोत मतलब सोर्स, और बन गई मतलब बिकेम। सो बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इन द विलेज। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, मतलब सीख या फिर लेसन, व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और समझदारी के साथ, समझदारी मतलब विजडम के साथ, तो साथ यहाँ पे है विथ। सो विथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड विजडम अलोंग विथ, उसके साथ साथ और क्या, मेहनत और उत्साह। मेहनत हार्डवर्क, उत्साह यानी कि एंथुजियाज्म, एवरी डिफ़िकल्टी यानी कि हर मुश्किल को पार किया जा सकता है, कैन बी ओवरकम, हर मुश्किल को पार किया जा सकता है, एवरी डिफ़िकल्टी कैन बी ओवरकम। अगर हम इफ़ वी अपने व्यक्तित्व में सुधार करते हैं, इम्प्रूव आवर पर्सनैलिटी, तो हमारे सपनों की पूर्ति का मार्ग, तो सपनों की पूर्ति का मार्ग मतलब सपना मतलब ड्रीम, पूर्ति मतलब फुलफिलिंग आवर ड्रीम, और मार्ग मतलब रास्ता, पाथ। ठीक है, सो इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, इफ़ वी इम्प्रूव आवर पर्सनैलिटी द पाथ टू फुलफिलिंग आवर ड्रीम्स ऑटोमेटिकली ओपन्स अप, स्वतः ही खुल जाता है। स्वतः मतलब ऑटोमेटिकली यानी कि खुद से, खुल जाता है मतलब ओपन्स अप।